सिबगतल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना जी व सदक़ रसूलुन नबीयुल करीम। सबसे पहले रब्बे जुल जलाल वल इकराम का हम्द व सना और उसके बाद आका इनामदार सरवर कौनैन साहिब औलाद यानी मेरा इशारा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है कि मालिक मौला हमारी दरूद तुम उतनी बार में संतुष्ट हो जाओ जितने बार हम जितने बार पढ़े उतने बार में तुम संतुष्ट हो जाओ। हालांकि मेरा जवान जो है ना वो बंगला ही है, ज़्यादातर हम बंगला ही बोलते हैं घर में, तो पर भी कोशिश रखते हैं आप लोगों को सुनाने के लिए। थोड़ा सा वक्त जाया नहीं करूँगा आप लोगों का। हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं, पुलिस ब्रदर है और भी होंगे शायद। तो ऐसा है कि हम ये सभा के सभापति को पहले धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और हमारे मंच में उपविष्ट एक महानुभाव हैं जो कि ये हदीस विशारद कहा जाता है, इनको पीएचडी किए हुए इनकी इस बारे में उनका रिसर्च है। यानी ये मुफ्ती साहब कहलाते हैं इसको। तो उनसे सुनेंगे। ये धर्म की जो बात है ना, अनमोल बातें, वो रूह को छू जाती है। हम अपने नज़रिए से अगर देखें सुने हैं तो हमको लगा कि हमारे मोहल्ले में, हमारे एरियो में हम उन जैसे, ये उनके सामने बखूबी करना ये सही नहीं लगता है। लगता है कि इन जैसे आलिम बहुत कम मिलते हैं। खैर जो भी हो, हमने आयत कुरान यानी कुरान शरीफ का एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा हमने पढ़ा, सिबगतल्लाह यानी कि अल्लाह के रंग में रंग जाने का ये इंट्रोडक्शन है। तो अल्लाह का रंग क्या है हमने पढ़ा पहले, हमने जाना पहले। कोई भी धर्म यहाँ के जो जिस धर्म के हैं, कोई मतलब नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई अलमाइटी को मानते हैं। एक अल्लाह जो है, एक ये संस्कृत में भी है, ये स्तुति है, नमो विश्वसृज्य पूर्वं विश्वं तदनु बिभ्रते अथो विश्व संघत्रे तु भंग सत्यपने, कि नमस्कार करता हूँ पहले मैं उस इष्ट देव का। वो भी मानते हैं इष्ट देव को एक मानते हैं, जैन भी मानते हैं, क्रिश्चियन भी मानते हैं और हमारे मुस्लिम भी मानते हैं। एक तो सबको ही मानते हैं। ये विश्व का रचयिता जो है, संहार करता, पालन करता, वो एक ही है, ओनली वन, वो अल्लाह है। तो अल्लाह जो है तो वो लिमिटलेस है, वो छुआ नहीं जा सकता, उनको पकड़ा नहीं जा सकता, वो उनको देखा नहीं जा सकता है, अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी है, दैट मीन्स इन्फिनिटी है। तो उसके रंग में, उनके रंग में हम रंग जाएं, ये हुक्म हुआ कि उसके रंग में रंग जा। अल्लाह के रसूल बोलते हैं कि उनके रंग में, बोलो कि हम उनके रंग में रंग गए हैं। तो रंग में रंग जाना क्या, अल्लाह कैसे है हमको तो पता ही नहीं चला। कोई आज तक बता ही नहीं पाया कि अल्लाह कैसा है, इष्टदेव कैसा है। उनका ना हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना जबान है। अगर कोई आकार है किसी का तो वो खुदा नहीं हो सकता। अगर किसी का आकार है तो वो आपका रचयिता नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका आकार है उसका जन्म है, उसका मृत्यु है। और जो इन्फिनिटी है, अनंत है, असीम है, सर्वव्यापी है, एक है, अनादि है, हर जगह मौजूद है, वो फिर आपका इष्टदेव हो सकता है? हो सकता नहीं, वही है इष्टदेव। जहां उनकी कुदरतें, उनकी रहमतें, उनकी फैजें हर तरफ निछावर है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी। तो बात यह है कि उनके रंग में रंग जाने का जो बात है, तो क्या है वो भाई? हमने तो बहुत इबादतें की, नमाजें हमने बहुत पढ़ी, हमने बहुत नमाजें पढ़ा, तहज्जुद टच कर दिया हमने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे में से, अंदर में से जो वो नेगेटिव एनर्जियां हैं वो कहीं खत्म नहीं हो रहा है। हम नमाज पढ़ के गुरुद्वार से, मंदिर से घर लौटते हैं ना, तो फिर वही चुगली, वही वार्ताप, वही आँख की नजरें जो बुरी चीजों में लगती है, वो फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हम नमाज पढ़ के उठते हैं,
हम इबादत करते उठते हैं, अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं, तो ये नहीं रहना चाहिए ना। तो जब ये नहीं रहना चाहिए फिर होता है, यानी हमारा जो मुकम्मल इलाज है ना वो हुआ ही नहीं। हमारा मुकम्मल इलाज नमाज से नहीं हुआ, हज से नहीं इलाज हो पाया। हमने उम्रे में, अभी दिलफरूद भाई बोल रहे थे कि हम उम्रे में जाएंगे, तो यानी कि उम्रा आप 7 चक्कर नहीं 50 चक्कर लगा दो, 50 चक्कर लगा दो, आप 7 उम्रे कर लो। नमाज पढ़ पढ़ के आप यहाँ घट्टा दे दो, यहाँ कपाल में घट्टा दे दो, आप सनातनी हो मंदिर में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, अगर आपका अंतर विभु प्रेम में ना डूबे तो आपकी जितनी सारी इबादतें हैं ना वो बेकार है। जितनी सारी इबादतें हैं वो कोई काम का, कोई मसले का नहीं है। अगर आपका अंतर साफ नहीं हुआ ना तो माथा ठोक के कोई खास मतलब होता है, ये हमारे समझ से परे है। तो क्या करना है भाई, ये मानव देह न है जिसका हमने बोला कि जिसका देह है उसका जन्म है, उसका मृत्यु है, यानी वो आपका खुदा नहीं हो सकता। हम इष्ट देव उसी को मानते हैं जो क्या हर जगह है, अनंत काल तक है, अनंत काल तक रहेंगे, और उनको हम पूजते हैं, उनको हम जानते हैं कि मालिक व मौला तू वाहिद है, तू एक है और हर जगह है, तेरी कुव्वत हर शय में है, तेरी वहदानियत हर शय में है। तो फिर क्या होगा, देखिए आदमी दो तरह से चलते हैं, दो बहुत फंडामेंटली हम बात कर रहे हैं, बस ये नॉलेज देने की बात नहीं है, हमें भी लेनी है आप लोगों से। आदमी की जो एनर्जियां हैं ना, दो एनर्जियां होती है, एक पॉजिटिव एनर्जियां और एक नेगेटिव एनर्जियां। एक पॉजिटिव एनर्जियां यानी धनात्मक और ऋणात्मक एनर्जियां, वो दोनों का समन्वय से आदमी जन्म से मृत्यु तक रहता है। यानी इसको अगर अरबी में कहें तो एक रूह से परिचालित होता है और एक नफ्स से परिचालित होता है। एक रूह से परिचालित होता है और एक नफ्स से परिचालित होता है। तो रूह क्या है भाई, रूह है पॉजिटिव एनर्जियां, और नफ्स क्या है, नफ्स है नेगेटिव एनर्जियां। अब आप मान के चलें कि यहाँ एक गिलास है और एक गिलास में आप गंदगी भरी पानी या पेशाब कुछ भी हो यहाँ रखा हुआ है, कांच के गिलास में। आप मान के चलें, लेट मी, एक गिलास में पानी भरा हुआ है और पूरा पानी जो है ना वो गंदगियों से भरा हुआ है, वो नेगेटिव एनर्जियां हैं। तो फिर उसको क्या करेंगे, अगर हम ऊपर से पानी, साफ पानी, सफाफ पानी, साफ पानी अगर उसमें डालते हैं तो एक वक्त आएगा जब वो गंदगियां हट जाएगी। बिल्कुल सही है कि नहीं है, वो गंदगियां जो है ना, वो पेशाब जो था वो पूरा हट जाएगा, चाहे 15 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे आधा घंटा लगे। यानी मतलब वो होता है कि आपका फ्लो कैसा है, आप ऊपर से जो पॉजिटिव एनर्जियां डाल रहे हैं वो पॉजिटिव एनर्जियां कैसा है, अगर उसका फ्लो ज्यादा है तो वक्त कम लगेगा। जस्ट लाइक दिस, बस इसी तरह है आपका आत्मा जो है ना, आपका जो मन मस्तिष्क में जो सेव होता है वो दो तरह के चीजों से सेव होता है, एक पॉजिटिव एनर्जियों से, एक नेगेटिव। अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अगर हम अपने परिवार को प्रेम और मोहब्बत से एक जगह बैठा के खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठ के सुकून से, कोई मतलब नहीं है आप आलू चोखा और दाल से ही नाश्ता करते हैं, खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटियां खाते हैं, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक जगह बैठ के सुकून भरी जिंदगी में आप खाते हैं, उसका लुत्फ उठाते हैं, और फिर एहसास करते हैं कि रब्बे कायनात जुल जलाल वल इकराम, तूने हमको बहुत खिलाया, बहुत अच्छे से खिलाया। तो फिर ये रब्बे कायनात के पास जो है ना, ये एनर्जियां कन्वर्ट हो जाती है और वो आपका पॉजिटिव एनर्जियों में सेव हो जाता है। आप बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक रखते हैं, बच्चों के साथ अच्छे ताल्लुक रखते हैं, आप पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुक रखते हैं, आपका बर्ताव जो है ना, आप बाहर हो गए, कुत्ता मिला, कुत्ते को आपने डंडे से खामोखा पीट देते हैं, ऐसा नहीं किया। आप पशुओं से प्रेम करते हैं, आप भोर होता है पंछियों को खिलाते हैं, आप पंछियों के लिए पानी का इंतजाम कर देते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है बोलिए आप। आज हम पुखराज पहनते हैं, आज हम नीलम पहनते हैं, क्या क्या पहनते हैं, किसी का शनि खराब होता है, किसी का मंगल खराब होता है, ये एक अलग चैप्टर है, अध्याय है। तो अगर आप जीवों से प्रेम कीजिएगा ना तो आपका शनि खराब नहीं होगा। अगर आप आदमियों से प्रेम कीजिएगा ना,
आदमियों से प्रेम वार्तालाप कीजिएगा। आपका जहन, आपका मन मस्तिष्क, आपकी आंखें, आपकी चलन, आपकी बलन बोल सब अगर प्रेम की नजर से देखेंगे ना, प्रेम की नजर से चलेंगे, प्रेम अगर हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम हो तो फिर क्या होगा, आपके एनर्जियों में कन्वर्ट होगा, तब्दीली आ जाएगी और आपके मन मस्तिष्क से वो नेगेटिव एनर्जियां धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और क्या होगा, आप रब्बे कायनात जुल जलाल वल इकराम के बहुत नजदीक हो जाएंगे। आपके पास जो पॉजिटिव एनर्जियां हैं, आप जब सुबह उठते हैं पंछियां आ जाती है कि हमें खाने को मिलेगी, पीने को मिलेगा। आप जब घर से बाहर होते हैं, झुंड का झुंड कुत्ता आ जाता है, हमको रोटियां मिलेगी, या तो कम से कम आदर तो मिलेगा, लात तो नहीं मिलेगी। इस तरह अगर आप में खुदा संभालें, अगर अपने आप में क्या है प्रेम, क्या है इस एक क्या गाना था मुझे याद नहीं हो रहा है, फिल्मी सॉन्ग है, इश्क बिना क्या मरना यारो, इश्क बिना क्या जीना यारो, ए आर रहमान का शायद सॉन्ग है। तो इश्क के बिना न मरना है, न इश्क के बिना जीना है। आज ये लफंगे दंगेबाज क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, प्रेम नहीं है यार, ये क्षणस्थायी संसार है। प्रेम करके जाएं, आप तो मर मिट जाएंगे, लेकिन आपके जाने के उपरांत जो बचा रहेगा, आपका कित्तित्व बचा रहेगा। इसलिए हर किसी से भेदभाव नहीं। हम जैसे बचपन में थे, एक दूसरे से प्रेम करते थे, हम वैसे ही बड़े होकर एक दूसरे से प्रेम करेंगे। हमारी प्रेम कोई भी ताकत नहीं है दुनिया की जो टूट सके। हम सरदार जी से प्रेम करेंगे, हम हिंदू भाई से प्रेम करेंगे, हम सिखों से प्रेम करेंगे। ये धर्म नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, ये धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये लालन फकीर जी बोले हैं ना, सत्य बल सदाचार, सत्य बल सुपथे चल ओरे আমার মন, सत्य बल सुपथे चल ओरे আমার মন। तो ये हम यहाँ सरसाबान में बहुत दिन रह चुके हैं, तो आप लोगों से गुजारिश, हम खुद को भी वो इसमें शामिल कर रहे हैं कि जिंदगी में अगर सफलता पानी है, सफलता आप अमीर से नहीं माप पाओगे। आप मर जाओगे, आपकी अमीरी खत्म हो जाएगी। आपका चेहरा, सुंदर चेहरा, वो खत्म हो जाएगा मरने के बाद, या तो एसिड गिर जाए या कुछ पॉक्स वगैरह हो जाए, आपका चेहरा खत्म। आपका जो बचा रहेगा, आपका कित्तित्व बचा रहेगा। इसलिए हम प्रेम करना सीखें। आपस में अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम आपको इष्ट देव तक पहुंचाएगा। अगर आप में प्रेम की अनुभूति होती है ना, तो आप इष्ट देव से बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये ठेका का काम लग रहा है, ये कितना जल्दी खत्म हो जाए। अरे यार, माथा तब तक टिकाए रखो जब तक तुमको एहसास ना हो कि रब्बे कायनात जुल जलाल वल इकराम हमारा माथा टेकना देख रहा हो। सिजदा में तब तक रहा करो जब तक तुम्हें ये गिनती भूल जाओ कि 3 बार हमने पढ़ा, कि 5 बार पढ़ा, कि 7 बार पढ़ा। जब तक तुम्हारे मन में एहसास ना हो कि रब्बे कायनात हमारे ऊपर फैज और करम बरसा रहे हैं, तो फिर देखो अपने आप की चमक अलग होती जाएगी। आप मंदिर में जाते हो, वहाँ पॉजिटिव एनर्जियां आती हैं। गुरुद्वारे में जाते हो पॉजिटिव एनर्जियों पाने के लिए, और वहाँ जाके आप चुगली में मस्त हो जाते हो, व्यस्त हो जाते हो, और आंखें की निगाहें इधर उधर भटकती रहती है। तो फिर ब्रदर, इससे क्या फायदा मिलेगा? ये तो अपने आप के साथ धोखा है ना, स्पष्ट धोखा है। तो अगर किसी को कुछ करना है तो बस गुरु स्थान पर जाके, गुरुओं के पास जाके नतमस्तक होके, जिन्होंने पा लिया सिबगतुल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के रंग में रंग गया हो, कोई मतलब नहीं वो फकीर हो, पीर हो, क्या हो, मुश्किल नहीं है। बस उसका साथ पकड़ लीजिए, पूरा बॉडी करंट हो जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। ये रंग में रंगा कौन है? ख्वाजा माइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अरे उनके दरबार में जाके रोके तो देखिए। पहले मारवाड़ी समाज में रीति रिवाज है राजस्थान में कि वो शादी के बाद वहां जोड़ा जोड़ी जाते हैं। क्यों? वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वो हिंदुओं के लिए नहीं है, वो जैनों के लिए नहीं है। उनका आना रहमत के हिसाब से, उनका जाना रहमत के हिसाब से है। आप दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जाइए, फैज अपने आप पहुंचेगी यारो। दिल साफ करके जाना है,
मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आप जाएं, दिल में ख्वाहिश रखें, आपकी जादू टोना जितना जो हो सब खत्म काफूर। तो बस यही है बोलने का और कुछ नहीं। हम आपस में बैर नहीं रखते हैं। जो सच्चे आदमी होते हैं, मुसलमान धर्म तो बाद की बात है, पहले आदमी तो बनिए, पहले आदमी तो बन जाएं, उसके बाद कोई धर्म जो अच्छा लगे हम ले लें, चाहे सनातनी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई कुछ जिसके जीव मन में आए, पहले आदमी तो बन जाए यार। हमारे अंदर से जो नेगेटिव एनर्जियां हैं उसको तो खत्म तो पहले कर लें, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कौन सी दीन अच्छा है, सबसे अच्छा कौन सा है, तो फिर उसका स्खलन करेंगे, तो फिर उसमें जा जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। आपने हमको सुना, आप सबों के सामने हमने कुछ बोल पाए, ये रब कायनात जुल जलाल वल इकराम का करम है, ये हुजूरों का दुआ है। बस आगे इस तरह ही हम अपने आप को शुद्ध करते जाएं, हर पल शुद्ध करते जाएं। तो वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस हम अभी सुनना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट में नहीं, हम तो टाइम बंधवा नहीं सकते हैं, जब तक दिल चाहे, क्योंकि ये माहौल, ये रुतबा, ये लम्हात बार बार नहीं आया करते। ये खास लम्हात हैं, ये जिंदगी की कसौटी को पार करने की लम्हात है, अपने आप को शुद्ध करने की लम्हात है। इसको हम बारीकी से जेहन अंदाज करेंगे, अपने जेहन में, अपने मन के हार्ड डिस्क में इसको सेव कर लेंगे, और इसको धीरे धीरे उगालेंगे, और क्या करेंगे, इसकी स्खलन करेंगे, इससे रस निचोड़ेंगे, तो फिर जिंदगी संवर न जाए, जिंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह अजीज। हम वैसे ही मुहद्दिस करीम हमारे हैं मुफ्ती एजाम मुफ्ती नूरुल हुदा साहब से कुछ सुनना चाहेंगे, जरूर जरूर, और बहुत शांत शिष्ट होकर। ये बहुत ऊंचे अंदाज के हैं, बहुत ऊंचे अंदाज के हैं, हम कुछ बोलने से पहले आप इनको खुद ब खुद सुन लें। तो एक बार नारा दे के सुनते हैं, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का माहौल